बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। दोस्तों, एक्सपो न्यूज रोजगार सेक्शन में आपका खुशामदीद। जी, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त जॉब लेकर आए हैं। और रोजगार सेक्शन जो एक्सपो न्यूज का, आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपके पास अच्छी जॉब्स, गवर्नमेंट की जॉब और जो अच्छी मल्टी नेशनल्स हैं उनकी जॉब आप तक आती रहें। तो आज की जॉब पाकिस्तान एयरफोर्स में है, जिसमें कि आप बहैसियत एरो ट्रेडर्स और स्पोर्ट्समैन शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। एरो ट्रेडर्स हर 6 महीने के बाद पोस्ट आती है, तो वो तो आप जा सकते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन है एज ए खिलाड़ी, उनके लिए ये खुशखबरी है क्योंकि ये रेयर इस तरह की जॉब्स वगैरह निकलती हैं, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स जैसे इदारे में। आइए इसकी डिटेल देखते हैं। एरो ट्रेडर्स के लिए कौमियत जो है वो पाकिस्तानी मर्द, अजदवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, उम्र जो है वो आपकी 15 से 20 साल, और कद जो है वो आपका 163 या 188 सेंटीमीटर, 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। तालीमी काबिलियत एरो ट्रेडर्स के लिए है मैट्रिक साइंस के साथ, और कम अज कम आपके 7% नंबरों के साथ आपने इसको पास किया हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी कम अज कम 33% नंबरों के साथ पास हो। अंग्रेजी में कम अज कम आपके 47% नंबर होने चाहिए, यानी कि 70 होने चाहिए नंबर, अगर 150 वाला आपने पेपर दिया है। एरो ट्रेडर्स में यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ये इनमें वो ट्रेड आ जाते हैं जिसमें कि आप जहाजों के साथ मुंसलिक मुख्तलिफ ड्यूटीज अंजाम देते हैं, जिसमें सप्लाई भी आ जाता है, जिसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी आ जाता है, जिसमें कि आप जा सकते हैं। और इसमें आपको, ये एरो ट्रेडर्स हैं, इसमें आपको मतलब कि जहाज ठीक करने के अलावा, जहाज पे डायरेक्टली काम करने के अलावा जो सपोर्टिव काम होते हैं उनमें आप जा सकते हैं। अब आ जाए स्पोर्ट्समैन की तरफ। स्पोर्ट्समैन जो है उसमें जो कौमियत है वो पाकिस्तानी मर्द है, अजदवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, उम्र 20 साल, और इसमें जो डेट है वो आपकी 30 दिसंबर 2020 तक है, यानी 30 दिसंबर 2020 तक आपकी 20 साल उम्र होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, और 15 साढ़े 15 साल होनी चाहिए, इससे कम ना हो। कद फिर वही 188 सेंटीमीटर। स्पोर्ट्समैन के लिए जो तालीमी काबिलियत है वो है मैट्रिक विद साइंस, कम अज कम 60% नंबरों के साथ पास हो। जिन उम्मीदवारान ने जिले, सूबाई, कौमी व बैन अवी सतहों पर खेलों में नुमाया कारकर्दगी की इसनाद हासिल की हो, ऐसे उम्मीदवारान अंग्रेजी में 45% नंबरों के बजाय 33% नंबरों के साथ भी अहल होंगे। मतलब कि जिनके पास अच्छी कोई सर्टिफिकेशन है, जिनके पास कोई अच्छी अचीवमेंट्स हैं, उनके लिए इंग्लिश में 33% जो है वो काबिल कबूल है। जबकि अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लेयर नहीं है, उसके लिए फिर इंग्लिश जो है वो 45% नंबरों के साथ होनी चाहिए। लिखा है नीचे जी, नोट, स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारान स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी इंजाम देंगे। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है आपके पास ये क्लियर होना कि एज ए स्पोर्ट्समैन अगर आप पीएएफ में सिलेक्ट होते हैं, पाक फजाइया में सिलेक्ट होते हैं, तो आपको जब कहा जाएगा तो आपने दूसरी ड्यूटीज भी अंजाम देनी है। वो वक्त जरूरत, आपको पता है अगर जंग हो जाती है, कोई हालात है, इमरजेंसी है, या कोई भी जरूरत हो सकती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, ठीक है। तो आपको ऑलराउंडर एक तरह का वो बनाया जाएगा और आपसे काम लिया जाएगा। देही इलाका जात, ठीक है, देही इलाका जात के लिए उन्होंने लिखा है पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मंजूर शुदा दूर दराज पसमानदा देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक साइंस कम अज कम 50% नंबरों के साथ अपने इलाके के स्कूल से पास किया हो, और अंग्रेजी में 50 यानी 33% नंबर हो, और बकिया मतलूबा म्यार पूरा उतरते हो, वो भी दरख्वास्त देने के अहल हैं। जी हाँ, जो दूर दराज लोगों से जिन्होंने अप्लाई करना है, और इन्होंने बड़ा क्लियर कट इसमें लिख दिया है, वो जिन्होंने मैट्रिक नमसाद अपने इलाके के स्कूल से पास किया हो। मतलब ये नहीं है कि मैं रहता तो वो सिंध के अंदर किसी गांव में हूँ, बट स्कूल जो मैंने पेपर जो दिया वो इस्लामाबाद में दिया, या मेरा जो स्कूलिंग थी वो लाहौर की थी या कराची की थी, ऐसा नहीं है। आपने अपने इलाके के स्कूल से पास किया हो, फिर आपके 33% नंबर भी काबिल कबूल है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, इनके लिए क्या है जी, इनके लिए है खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले नए अजला फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक में कम अज कम 40% और अंग्रेजी में 33% नंबर हासिल किए हो, वो भी अप्लाई करने के अहल हैं। बड़ी ये अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि वो हमारे बहन भाई भी पाकिस्तान एयरफोर्स में आ सकते हैं। बलोचिस्तान, बलोचिस्तान सिर्फ जिला कोयटा से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक कम अज कम 50% और अंग्रेजी
में 40% नंबरों के साथ पास किया हो वो भी अप्लाई करने के अहल हैं। तो ये हो गया तरीका। सिलेक्शन का तरीकाकार ये है कि आपने सिलेक्शन सेंटर पर जहानत का निसाबी इम्तिहान जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स और रियाजी, और इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू और इब्तदाई तिब्बी मुआयना होगा। उसके बाद इब्तदाई इम्तिहानात पास करने के बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारान का सिलेक्शन सेंटर्स पर और एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू करेगा। मैट्रिक की बुनियाद पर मुंतखब एयरमैन को तरबियत के लिए कोहार्ट भेजा जाएगा। आपकी जो ट्रेनिंग है वो कोहार्ट जाके होगी। और उसके अलावा एयर हेडक्वार्टर्स के मेरिट की बुनियाद पर किए गए तमाम मराहिल के नताइज हतमी होंगे। ओके, इब्तदाई तौर पर मुंतखब उम्मीदवारान का कोहार्ट में जाकर दोबारा तफसीली मुआयना बशमूल हेपाटाइटिस बी और सी किया जाएगा। जो उम्मीदवारान तबी मुआयना के दौरान ट्रेनिंग, मेडिकल, सर्जिकल और साइकोलॉजिकल वजूहात की बिना पर नामौजू पाए गए उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यानी कि ड्यूरिंग जो ट्रेनिंग है आपकी, जो भी ट्रेनिंग है 8-9 महीने, 10 महीने, 1 साल की जो होगी, उसमें अगर आपके साथ कोई मेडिकली आप में नजर आता है कि कोई नुक्स है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। स्पोर्ट्समैन के लिए लिख रहे हैं, स्पोर्ट्समैन उम्मीदवारान का करीब तरीन पीएफ भर्ती दफ्तर में रजिस्ट्रेशन, जहानत, तालीमी काबिलियत के इम्तिहानात, इंटरव्यू और तब्बी मुआयना होगा। कामयाब उम्मीदवारान का एयर हेडक्वार्टर्स बोर्ड इंटरव्यू और डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन नज़ PAF सिनेमा पिशावर कैंट में मुतल्लिका खेल में कारकर्दगी का इम्तिहान लिया जाएगा। खेलों में नुमाया कारकर्दगी के हामिल उम्मीदवारान अपनी असल असनाद की फोटोकॉपी के हमरा लाएं और हतमी मेरिट की बुनियाद पर अहल उम्मीदवारान को इब्तदाई अस्करी तरबियत के लिए बुलाया जाएगा। ये तो हो गया स्पोर्ट्समैन। अब आगे नाअहलियत, कौन लोग नहीं आ सकते? ऐसे लोग जो PAF से तबई या नज़्मो ज़ब्त की बुनियाद पर नामौजू करार दिए गए उम्मीदवारान। इसके अलावा जो उम्मीदवारान एयरमैन की भर्ती के लिए होने वाले इम्तिहानात में 3 मर्तबा शामिल हो चुके हों और यानी रिजेक्ट हो चुके हों। ऐसे उम्मीदवारान जिन्होंने अपनी असनाद में रद्दोबदल किया हो या गलत मालूमात फराहम की हों। इसके अलावा इखलाकी जराइम की बिना पर अदालत से सजा याफ्ता। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि जी मुझे जेल हुई थी, मैं थाने में रहा था, 2 रातें FIR हुई थी, तो मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? तो ये इन्होंने लिखा है कि अदालत से अगर आपको सजा मिली है फिर आप नहीं आ सकते, वो भी इखलाकी जुराइम की। एक ही एंट्री के लिए एक से ज्यादा सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवार, मतलब कि मैंने आज कराची में भी करा दिया, लाहौर में भी करा दिया, पेशावर में भी करा दिया कि कहीं ना कहीं से पास हो जाऊंगा, तो नहीं, ये भी आप लोग जो है फिर नाअहल हो जाएंगे। किसी भी सरकारी मुलाजमत से बरतरफ शुदा, जी हाँ, किसी भी आपको सरकारी मुलाजमत से अगर बरतरफ किया गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते एयरफोर्स के लिए। उसके बाद जी आपके लिए इन्होंने बताया कि आपको फायदे क्या क्या होंगे। मुद्दत मुलाजमत, तनख्वाह, मराद, दीगर सहूलियात और तरक्की के मौके। मुद्दत मुलाजमत, तनख्वाह, अलाउंसेस PAF की मरवजा पॉलिसी पे सेक्टर्स के मुताबिक, स्केल्स के मुताबिक मुफ्त खाना और रिहाइश मिलेगा आपको, यानी मुफ्त खाना होगा और रिहाइश होगी। ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद को रिहाइश PAF की मरवजा पॉलिसी के तहत दी जाएगी। फैमिली और वालदैन के लिए मुफ्त तिब्बी सहूलियात हैं। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। अंदरूने व बैरूने मुल्क जो आपकी कोर्सेज और डेपुटेशन के नादिर मौके हैं। रेल और हवाई सफर की 50% रियायती सहूलत है। आला तालीमी इदारों में बच्चों की तालीम के लिए खसूसी कोटा है। इसके अलावा फरीजा हज की अदायगी के लिए रियायती सफर की सहूलियात और पाक फजाइया में रिहायशी स्कीमों की मेंबरशिप है। तो ये तमाम सहूलियात हैं और इसके लिए आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 जुलाई था 29 जुलाई, यानी 9 दिनों के लिए ये खुलेगी। आज से 9 दिनों तक यानी 29 जुलाई 2020 तक है। टेस्ट कंप्यूटराइज होने की वजह से उम्मीदवारों को कंप्यूटर का बुनियादी इस्तेमाल जानना जरूरी है और इसकी जो टाइमिंग है वो ये है कि सुबह 8 से 2:30 बजे तक है। जो इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनके मैट्रिक या इंटरमीडिएट में अंग्रेजी में कम अज कम 40% नंबर हो वो भी भर्ती के लिए अहल है, बशर्ते वो बकिया मयार पर उतरते हों। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार, ठीक है। मजीद मालूमात के लिए किताबचा पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम सिलेक्शन सेंटर पर मुफ्त दस्तयाब होगा। अब मैं आपको नंबर बता देता हूँ। एबटाबाद के जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए नंबर है 0992385157 और मानसेरा के लिए है 0992385166। फैसलाबाद जंग रोड यानी फैसलाबाद को जो लगते हैं लोग उनके लिए नंबर है 0419201199।
حیدرآباد کراچی کے لیے یعنی جو لوگ ہیں حیدرآباد میں رہتے ہیں سندھ میں رہتے ہیں ان کے لیے جو نمبر ہے وہ ہے 022920000936 اور 0222780949. اس کے علاوہ راول پنڈی میں سے جنہوں نے اپلائی کرنا ہے ان کے لیے جو نمبر ہے وہ ہے 05157011143 اور 0515701257558 5-7 بھی اور 5-8 بھی ہے اور یہ ہے آپ کا مال روڈ کینٹ بالمقابل AFIC آرمی کا یہ جو ہے انسٹیٹیوٹ ہے اس کا ساتھ ہے راول پنڈی میں. حیدرآباد والا جو ہے وہ آپ کا 49 صلاح الدین روڈ کینٹ میں ہے. فیصل آباد والا آپ کا جو ہے وہ مین جھنگ روڈ نزد ایئرپورٹ چوک ہے. ایبٹ آباد والا جو ہے وہ آپ کا نزد ایوب میڈیکل کمپلیکس مانسیرا روڈ پر ہے. اب آ جائے کراچی میں جو آپ کا سلیکشن سینٹر ہے وہ مین شاہراہ فیصل PAF بیس فیصل میں قائم ہے. نمبر ہے اس کا جی 02199241099 اور اس کے علاوہ دوسرا نمبر ہے 02134570222. اس کے بعد جو لاہور میں آپ کا سلیکشن سینٹر ہے وہ ہے آپ کا منیر روڈ منیر چوک نزد PAF سینما اور اس کا نمبر ہے 04299220084 اور جبکہ موبائل نمبر ہے وہ ہے آپ نے ڈائل کرنا ہے 04236671041. اس کے علاوہ آپ کا دوسری ایک اور نمبر ہے 04236671043. اب اس کے بعد ملتان آ جائے. ملتان میں آپ نے شیر شاہ روڈ پہ ان کا جو دفتر ہے فضائیہ کا وہاں پہ جانا ہے اور ان کا نمبر ہے 06192011183. اس کے علاوہ 06192017951. اس کے بعد پشاور میں جو ہے وہ مال روڈ پشاور کینٹ پہ ہے ان کا آفس اور نمبر ہے 09192100829. اس کے علاوہ کوئٹہ میں محمد علی جناح روڈ پہ ہے ان کا آفس اور نمبر ہے 08192011753. اس کے علاوہ موبائل نمبر ہے کوئٹہ کے لیے 030482200054. سکھر میں جو آفس ہے وہ اسلامیہ کالج کے پاس ہے منارہ روڈ اور اس کا نمبر ہے 07193104509 اور 07156245515. اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں فضل الہی شہید جو ہے بنو بس سٹینڈ کے پاس ان کا وہ ہے آفس ہے اور نمبر ہے 09669280311 اور اس کے علاوہ میاں والی میں جو ہے ان کا آفس ہے وہ ہے PF روڈ بالمقابل کسٹم آفس میاں والی جبکہ ان کا جو نمبر ہے وہ ہے 04593502226. تو دوستو یہ آج کی آپ کے لیے لیٹسٹ نیوز تھی. آپ لوگ اپنے بہن بھائیوں کو خود بھی اپلائی کریں ان کو بھی اپلائی کروائیں اپنے کزنز کو بتائیں کیونکہ یہ ایسی نوکری ہے جو بار بار نہیں آتی اور اس میں آپ نے دیکھا کہ 33% نمبر چاہیے آپ کو انگلش میں 45% اوور آل چاہیے. بہت اچھا ان کا فیوچر ہے اور اس میں سہولیات بہت اچھی ہوتی ہیں. کچھ بھی ہو جائے سیلری بھی نہیں رکتی اور آپ کو مزید بھی گروم کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ کے بچے ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں اعلیٰ اور ایجوکیشن حاصل کر کے فضائیہ کے کالجوں میں. تو ہماری طرف سے یہ بہت زبردست جاب ہے ریکمینڈیڈ ہے اس میں اپلائی کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ کل پھر نئی ایک جاب لے کے روزگار آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اور لیٹسٹ نیوز رپورٹ روزگار کے حوالے سے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپو نیوز. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is Noor From Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. A top international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You are Dubai. watching Expo News. This is Suzanne. Australia, France, These cars Germany, Tokyo. So let's go. This is Najwan. Let's show the expedition. for any type of presentation. Jive Pakistan, Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Horoni. Welcome to Expo News.